नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं आपके साथ सपना कन्याल। विधि विधान से खोले गए बाबा केदार के कपाट। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। आज विधि विधान से सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले गए। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची। कल देर शाम तक 16,000 से अधिक श्रद्धालु पहले दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुंचे थे। आज केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 बजे खोले गए हैं और गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर खोले गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को 6 बजे खोले जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में धड़क रही वनाग्नि कुछ हद तक शांत होने लगी है। जिम्मेदार अधिकारियों ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में वनाग्नि की कोई भी नई घटना नहीं हुई है। वनाग्नि की घटनाओं में पिछले 2 दिन से लगातार कमी आ रही है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में वनाग्नि का तांडव मचा हुआ था। जंगल आग की चपेट में आकर खाक हो गए थे। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वायुसेना का सहारा लेना पड़ा। इसके साथ ही मौसम बदलने से राहत मिली। बीते दिन गुरुवार को गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य के वनाग्नि घटना की समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सैकविल ने जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में वनाग्नि की कोई भी नई घटना नहीं हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज चारों धामों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगह हल्की बर्फबारी भी संभव है। प्रदेश भर में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ही ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 13 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को सलाह देते हुए कहा कि अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लाएं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने वनाग्नि की स्थिति पर उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट ली है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें बताया कि प्रदेश में 0.1% वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग गलत आंकड़ों से दुष्प्रचार कर रहे हैं। गलत आंकड़ों से दुष्प्रचार करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार कार्रवाई करेगी। बीते दिन बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह सचिव ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जंगल की आग की अब तक की स्थिति और उसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा, वनाग्नि पर नियंत्रण करने में सफलता मिली है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान गलत नस कटने से महिला की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत से उसे हाई सेंटर रेफर किया। बरेली ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। नगर के व्यापारी दीपक कुमार की पत्नी मुन्नी देवी को जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बच्चादानी का ऑपरेशन की सलाह दी थी। 10 अप्रैल को उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद महिला को आईसीयू में भेज दिया गया था। तीसरे दिन उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था। घर पहुंचकर उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो फिर अस्पताल पहुंची। यहाँ आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। एक दिन आईसीयू में रखने के बाद चिकित्सकों ने हाई सेंटर ले जाने की सलाह दी। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम।